हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सब्र रखो वक्त आएगा। एक दिन एक राजा अकेले जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन वह रास्ता भटक गया। उसने एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति या गांव नहीं दिखा। निराश होकर वो पहाड़ी से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। अंधेरा होता जा रहा था और कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह घिर गया। कुछ देर बाद काफ़ी दूर से रोशनी चमकी। फिर वह उस दिशा में चलने लगा। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी बकरी को चारा खिला रही है। राजा को देखकर बूढ़ी औरत सोचने लगी कि शायद यह कोई सेना का सिपाही है और वो उसका स्वागत करने लगी। उसने राजा को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गरम चावल और करी की थाली राजा के सामने रख दी। राजा को चोरों की भूख लगी थी, सो उसने जल्दी से गर्म खाने में अपनी उंगली डाल दी। गर्म भोजन ने उसकी उंगलियों को जला दिया और उसने कुछ चावल फर्श पर गिरा दिया। बुढ़िया ने यह देखा और बोली, ओह, तुम अपने राजा की तरफ बहुत अधीर और उतावले लगते हो, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली हैं और ज़मीन पर भी चावल गिरा दिए। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा अधीर और जल्दबाज हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, गलत मत समझना। हमारे राजा अपने सभी दुश्मनों किलों पर कब्जा करने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन सभी छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। राजा ने बूढ़ी औरत को टोकते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? वह मुस्कुराई और जवाब दिया, रुको मेरे बेटे, जैसे खाना खाने में आपकी अधीरता थी, वैसे ही आपने अपनी उंगलियां जला दी और कुछ खाना बर्बाद कर दिया। उसी तरह दुश्मनों को जल्दी से हराने के चक्कर में राजा की अधीरता और जल्दबाजी के परिणाम स्वरूप उसकी सेना में सैनिकों का नुकसान होता है। इसके बजाय यदि आप पहले किनारों पर फिर बीच में कम कम खाना खाते हैं तो आप अपनी उंगलियां नहीं जलाते और अपना खाना बर्बाद भी नहीं करते। ऐसा ही राजा को छोटे किलों को निशाना बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यह उसे सेना में अपने जवानों को खोए बिना विशाल किलों पर कब्जे करने में मदद करता है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यह महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें धैर्य रखना जरूरी है। हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों की तलाश में जुट जाएंगे तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में हम जो चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपको कहानी पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।